शुरू हो गया। शुरू हो गया है ना। देखिए, इसके पहले आप लोगों को वेक्टरों के बारे में बताया जा चुका है। यह भी बता चुके थे कि वेक्टरों को कैसे प्रदर्शित करते हैं, दो वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं, जोड़ने की 3 विधियां हैं। वेक्टरों के त्रिभुज का नियम, वेक्टर के जोड़ने की बहुभुज का नियम, और तीसरा है वेक्टरों के समांतर चतुर्भुज का नियम। यदि किन्हीं दो वेक्टर को किसी समांतर चतुर्भुज के एक ही बिंदु से खींची गई, समांतर चतुर्भुज के एक ही बिंदु ओ से खींची गई दो भुजाएं, संलग्न भुजाएं ओ पी और ओ क्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो इनका परिणामी समांतर चतुर्भुज का वह विकर्ण होता है जो इन वेक्टरों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरता है। मान लेते हैं ओ, पी, एस और क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा ओ पी द्वारा वेक्टर ए और भुजा ओ क्यू द्वारा वेक्टर बी प्रदर्शित है। इन वेक्टरों का परिणामी समांतर चतुर्भुज का वह विकर्ण होगा जो इन वेक्टरों के कटान बिंदु से होकर गुजरता है। यह वेक्टर आर कह दिया। परिमाण में वेक्टर ओ एस के बराबर होगा और दिशा वेक्टर ए से अल्फा कोण बना रहा है। इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण थीटा है। माना वेक्टर ए व वेक्टर बी को किसी चतुर्भुज के ओ पी और ओ क्यू भुजा द्वारा प्रदर्शित किया गया है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ओ एस द्वारा इसका परिणामी प्रदर्शित होगा। इसका परिमाण आर बराबर होगा करणी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा इन वेक्टरों के बीच का कोण है। इस सूत्र के निगमन के लिए हम बिंदु यस से ओपी के बढ़े हुए भाग पर लंब यस्यम डालते हैं। यह कोण भी थीटा होगा। तो त्रिभुज ओ यस यम में त्रिभुज ओ यस यम में ओ एस का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग बराबर ओ पी का ओ एम का वर्ग धन यस एम का वर्ग। ओ एम का वर्ग आधार का वर्ग धन यस एम लंब का वर्ग। ओ एम को हम ओ पी प्लस पी एम लिख सकते हैं। ओ पी प्लस पी एम का वर्ग धन यस एम का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग धन 2OP गुणे PM धन PM का वर्ग धन यम का वर्ग बराबर OS का वर्ग। OP वेक्टर ए का परिमाण है। अब PM का वर्ग प्लस यम का वर्ग बराबर PS का वर्ग।
त्रिभुज यस पी यम में पीएम का वर्ग धन यस्यम का वर्ग बराबर पीएस का वर्ग तथा पीएम अपान पीएस आधार बटाकर बराबर कास थीटा। इसलिए पीएम बराबर पीएस कास थीटा यस्यम अपान पीएस बराबर साइन थीटा। इसलिए यस्यम बराबर पीएस साइन थीटा। तो इस समीकरण 1 पर आ जाइए। ओएस का वर्ग बराबर ओपी का वर्ग प्लस 2 ओपी गुणे पीएम। पीएम को मान निकाला पीएस कास थीटा। पीएस कास थीटा प्लस पीएम का वर्ग प्लस यशम का वर्ग बराबर पीएस का वर्ग। अब देखिए ओपी वेक्टर ए का परिमाण है, पीएस वेक्टर बी का परिमाण है। तो यह हो गया ए का वर्ग प्लस 2ab कास थीटा प्लस बी का वर्ग। ओएस वेक्टर आर का परिमाण है। तो आर बराबर करने में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। ये सूत्र हो गया। ठीक है। अब तो परिमाण निकला, इसकी दिशा भी निकलनी चाहिए। तो वेक्टर आर वेक्टर ए से थीटा कोण बनाता है, थीटा नहीं अल्फा कोण बनाता है। तो tan अल्फा बराबर यस्यम लंब बटा आधार। यह हो गया त्रिभुज ओ यस यम में यस्यम बटा ओ यम लंब बटा आधार बराबर tan अल्फा। यह हो गया यस्यम ओपी प्लस पीएम। यस्यम किसके बराबर है? देखिए यहाँ निकाला है यस्यम बराबर पीएस साइन थीटा। अपान ओपी प्लस पीएस कास थीटा या tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कास थीटा। तो इस नियम से वेक्टर का परिमाण भी निकल गया, वेक्टर की दिशा भी निर्धारित हो गई। तो इन दोनों सूत्रों को याद कर लीजिए। अब इन सूत्रों से, इन दो सूत्रों से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कास थीटा। पहला है दो वेक्टरों का योग अधिकतम होगा यदि, देखिए इसमें वेरिएबल आज थीटा है, वेरिएबल संख्या है वो थीटा है, तो कास थीटा बदलेगा। कास थीटा का अधिकतम मान धन 1 होता है यदि कास थीटा धन 1 यानी थीटा 0, यानी वेक्टर परस्पर पैरेलल हों और एक ही दिशा में हों।
तो यह हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दो वेक्टरों का योग न्यूनतम होगा यदि काश सवा ऋणिक, क्योंकि काश थीटा का न्यूनतम ऋणिक होता है कब? जब थीटा हो जाए 180 डिग्री, यानी वेक्टर परस्पर समांतर हो परंतु दिशा विपरीत हो। परिणामी वेक्टर होगा ए माइनस बी और दिशा वही होगी जो बड़े वेक्टर की दिशा है। यदि वेक्टर परस्पर लंबवत हों वेक्टर परस्पर लंबवत हों तो थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो आर और करनी में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 और करनी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसी स्थिति है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये परिणामी आर हो गया और यह कोण अल्फा हो गया। तथा tan अल्फा बराबर बी बाई ए, या अल्फा बराबर tan इनवर्स बी बाई ए। चौथा इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, निष्कर्ष है कि वेक्टर परिमाण में बराबर हों। वेक्टर ए का परिमाण बराबर हो वेक्टर बी का परिमाण। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बराबर बी। तो अल्फा परिणामी की दिशा इन दोनों वेक्टरों के कोण को संदर्भित करती है। तो अल्फा बराबर थीटा बाई 2। ये दो वेक्टर परिमाण में बराबर हों तो उनका परिणामी उनके मध्य के कोण को समद्विभाजित करता है। अल्फा और थीटा बाई 2। यहाँ से देखिए, यदि वेक्टर आर वेक्टर ए से थीटा कोण बनाए तो tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कास थीटा। यदि ए व बी परिमाण में बराबर हों तो आप बी की जगह ए भी लिख सकते हैं या ए की जगह बी भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा ए साइन थीटा अपान ए प्लस ए कास थीटा। क्या करेंगे? ए को कॉमन लेके कटा देंगे। साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। अब पढ़ चुके हैं कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए कास ए। तो यहाँ से हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। बटा 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। कास थीटा को लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, क्योंकि कास 2 थीटा अब होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर हम कास थीटा को कास 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। 1 1 से कट गया।
यह हो गया 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 बटा 2 cos स्क्वायर θ/2। 2 से 2 कट गया, 1 cos थीटा से 1 cos θ/2 कट गया। यह हो गया sin θ/2 अपान cos θ/2 बराबर tan θ/2। अर्थात अल्फा बराबर θ/2। तो इसको याद कर लें कि जो दो वेक्टर परिमाण में बराबर हों तो इनका परिणाम ही इनके बीच के कोण को समद्विभाजित करता है। तो यह हो गया वेक्टरों के जोड़ने का नियम। Subtraction of two vectors. Subtraction of two vectors. दो वेक्टरों को घटाना देखिए, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना है। इसका सीधा अर्थ है कि वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को जोड़ देना, यही ना मतलब हुआ। तो मान लेते हैं यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए में से माइनस वेक्टर बी को घटाना है तो इसकी दिशा बदल दिया, ये माइनस वेक्टर बी हो गया। अब इसको वेक्टर ए में जोड़ना है तो इसके टेल को इसके हेड पर लाएंगे, ये माइनस वेक्टर बी हो गया। ए की टेल और माइनस वेक्टर बी के हेड को मिला देंगे, ये हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो जिसको घटाना होता है उसकी दिशा बदल देते हैं, बदल के ले आके इसके टेल को ए के हेड पर रखा, बराबर समांतर रेखा खींच दिया, यानी माइनस वेक्टर बी बना लिया, ए की टेल और माइनस बी के हेड को मिला दिया। अब बी में से ए को घटाना है, तो अब ये माइनस वेक्टर ए हो गया, माइनस वेक्टर ए खींच लिया। अब इसके टेल को इसके हेड पर ले गए, बी के हेड पर ले गए, ये हो गया वेक्टर बी माइनस वेक्टर है। दोनों को देखिए, ए माइनस बी की टेल हेड नीचे की ओर है और बी माइनस ए की हेड ऊपर की ओर है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, परिमाण में बराबर है। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दिशाएं विपरीत है, ये बराबर नहीं है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के, यानी यहाँ क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। लागू क्या होता है, यह कह देंगे कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए माइनस बी का निगेटिव वेक्टर है। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर है। वेक्टरों को घटाने का एक विधि और है। जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, घटाना है तो एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को जोड़ना होता है। तो ए के टेल को बी के टेल को ए के हेड पर रखते हैं और ए के टेल और बी के हेड को मिला देते हैं। नहीं घटाना हो तो बी के टेल को ए के टेल पर ले आएंगे, ये वेक्टर बी खींच लिया। घटाना किसको है, बी को, तो बी के हेड को ए के हेड से मिला दीजिए, यह हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बी के हेड को ए के हेड से मिला दिया तो ये क्या हो गया,
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो गया। हो गया। मैथमेटिकल मेथड, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, इनके बीच का कोण थीटा हो गया। माइनस वेक्टर बी खींचिए, ये माइनस वेक्टर बी हो गया। अब एक समांतर चतुर्भुज बनाइए नीचे। तो दो वेक्टरों को किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उनका परिणामी उस विकर्ण से प्रदर्शित होता है जो इन वेक्टरों की कटान बिंदु से होकर गुजरता है। तो यह चूँकि घटा रहा है इसे डिफरेंस हुआ, ये वेक्टर डी हो गया। यह कोण हो गया 180 माइनस थीटा। तो इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण कितना है? 180 माइनस थीटा है। आर बराबर करणी में वेक्टर ए के परिमाण का वर्ग धन माइनस वेक्टर बी के परिमाण का वर्ग प्लस 2 वेक्टर ए का परिमाण माइनस वेक्टर बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। तो थीटा नहीं, कॉस 180 माइनस थीटा, तो यह कोण 180 माइनस थीटा है। यह बराबर हो गया ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab माइनस कॉस थीटा। आर नहीं डी कहेंगे इसको, आर तो डिफरेंस है, अंतर है, इसे डी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। हो गया ना। कोण अल्फा कितना होगा? tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा। कितना कोण है? दोनों वेक्टरों के लिए कोण 180 माइनस थीटा है बटा या tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपान ए माइनस बी कॉस थीटा। इस तरह से गणितीय विधि से दो वेक्टर को घटा लेते हैं। जितनी सापेक्ष गतियां हैं वे सभी दो वेग वेक्टरों का अंतर होती हैं। जैसे मान लीजिए दो पिंड ए व बी का वेग क्रमशः भी और भी हो। बचा दो ए का वेग वेक्टर भी ए दो पिंड ए और बी का वेग क्रमशः वेक्टर भी ए व वेक्टर भी हो तो ए के सापेक्ष बी का वेग ए के सापेक्ष बी का वेग भाव वेक्टर भी माइनस वेक्टर भी है। जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसी के वेग को घटा देते हैं। आई बात समझना। जैसे एक लड़के का प्रश्न था व्हाट्सएप पर, दो ट्रेन
ए व बी क्रमशः 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही हैं। ए का वेग पूरब की तरफ है, बी का वेग पश्चिम की तरफ है। तो वेक्टर भी ए बराबर 40 किलोमीटर पर घंटा पूरब तरफ, बी का वेग भी बराबर -60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए के सापेक्ष बी का वेग निकालना है, माइनस इससे कर दिए क्योंकि यह ट्रेन पूरब नहीं जा रही है, पश्चिम जा रही है। तो ए के सापेक्ष बी का वेग और -60 -40 -100 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात बी का वेग हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम की ओर। यदि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हो, इसके सापेक्ष व्यक्ति का वेग, तो व्यक्ति के वेग में से ए का वेग घटाएंगे तो -40 आएगा, क्योंकि ए का इस व्यक्ति का वेग तो 0 है, ट्रेन जा रही है पूरब की तरफ। इसके वेग में से ए के वेग को घटाएं, आएगा -40 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात पश्चिम की तरफ। तो इस व्यक्ति का वेग -40 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम की 40 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम की तरफ होगा। तो -40 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम, इसको लिख सकते हैं -40 किलोमीटर प्रति घंटा किधर, पूरब तरफ। आई बात समझना।